हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोड.js इंस्टॉल कैसे करते हैं, एनपीएम पैकेजेस क्या होते हैं और इसका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करते हैं पूरा। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज देखी है हमारी, अगर आपको नोड आपको सीखना है तो सबसे पहले आप हमारी जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ही आपको नोड समझ में आएगा, क्योंकि नोड एट द एंड पूरा उसका जो हम लिखेंगे कोड वो हम लिखेंगे इसकी जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज नहीं देखी है तो आप पूरा कंप्लीट कीजिए। उसमें हमने नोड.js का पूरा सेटअप कंप्लीटली बताया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बार और बता दूंगा और आपको बेसिक आइडिया भी दे दूंगा। तो नोड.js क्या होता है? रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। लेकिन नोड.js में कुछ पैकेजेस होते हैं जो अलग अलग डेवलपर रहते हैं, अलग अलग कंपनी रहती है। मतलब कुछ कोड, कुछ फंक्शन लिख रखे हैं, तो वो उसको काय में सेव करते हैं? नोड पैकेज मैनेजर होता है इसका, एनपीएम। उसमें हमारे जितने भी कोड्स है वो फंक्शन के फॉर्म में सेव हो रखे हैं। जैसे जो एक्सप्रेस हमारा फ्रेमवर्क है वो भी हम काय पे इंस्टॉल करते हैं? एनपीएम पे इंस्टॉल करते हैं। तो अब सबसे अगर आपको सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन बताया मैं आपको नोड.js का, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के नोड.js पे चले जाना है और वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ओके, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। एमएसआई एक इंस्टॉलर मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आपको पूरा उसका सेटअप कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेना है। आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे जावास्क्रिप्ट की फिर भी देखिए, उसमें हमने सेकंड थर्ड वीडियो में हमने उसको सेटअप कंप्लीट कराया है। ओके, उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। और अगर आपको चेक करना है इसका इंस्टॉलेशन तो आप नोड भी चेक कर सकते हो, तो उसको पता चल जाएगा कि उसका कौन सा वर्जन है। और नोड.js अगर कुछ वर्जन नहीं बताया मतलब नोड.js में इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो मेरे को इसके लिए भी कमांड दे रखी है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसमें नोड.js में वो बताऊंगा। तो आपको, चलो चलते हैं हम वीएस कोड के ऊपर। फाइल बनाता हूँ फिर। तो हम इसमें क्या नोड.js का हमारा सेटअप कंप्लीट करेंगे। तो अगर नोड.js आपको करना है तो हमारा नोड.js इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इसमें हम एक फाइल बनाते हैं जो उसको रिक्वायर करते सर्वर को बनाने के लिए। जो इनिशियली हमारे को रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारा एक जेसन फाइल करानी पड़ती है जिसमें पूरी डिपेंडेंसी लिखी रहेगी कि हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए उसको एक होता है। तो इसको आप एनबी में नीड करा आपने, तो ये इनिशियलाइज करेगा। ओके, तो ये पूछ रहा पैकेज नोड का है कि हाँ, वर्जन उसका क्या है? 1.00। डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? हमारे इंडेक्स डॉट जी एस। इसमें एक फाइल बनाएंगे हम इंडेक्स डॉट जी एस नाम से। टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड दे सकते हो आप। ऑथर जिसने बनाया है कोड उसका नाम दे सकते हो। लाइसेंस आप दे सकते हो उसमें। और आप इसमें दो टाइम रहते हैं, कॉमन जी एस का भी दे रहे हैं हम। तो ये हमारा पैकेज बनके तैयार हो गया है। जैसे अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगी पैकेज डॉट जेसन, और इस पर आपको नोड जी का लोगो भी दिख रहा होगा। तो ये हमारी फाइल है जो इसमें हम फाइल डिपेंडेंसी जो हमारे कोड को रन करने के लिए चाहिए वो हम यहाँ पे इंस्टॉल होती है। ओके, तो ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओके, अब इसमें हम सिंपल से फंक्शन, मान लो कौन हेलो वर्ल्ड है, हम एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे इंडेक्स डॉट जी जो हमने बोला था ना कि इंडेक्स डॉट जी हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। तो हमने फाइल बनाई और हमने यहाँ पे क्या करा? कॉन्सोल हेलो फ्रॉम नोड। हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं और नोड इंडेक्स डॉट जी करके भी रन कर सकते हैं। तो हमारा ये जावास्क्रिप्ट रन कर रही है नोड जी में, तो हमारा सेटअप कंप्लीटली अच्छे से हुआ है। ओके, अब आपको इसको रन करने के लिए जो इसमें मैं अभी रन कर रहा हूँ ये भी, इस कोड आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये एक एडिटर है जिसमें आईडी है, जिसमें आप आपका कोड्स को ओपन कर सकते हो। उनमें अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हो। जो ये नोड जी का एक्सटेंशन पे आते हैं, ई फ्लिंट आता है, प्रीटियर आता है, डीबगर आता है। तो आप इनका यूज करके आपके अच्छे से कोड लिख सकते हो। तो आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी, जिसको हम पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो हम नोड जी में यूज करते हैं, जिसपे एक स्टेक भी बना है, मर्न स्टेक। जो मर्न स्टेक होता है उसमें एम होता है मोंगो डीबी, ई होता है एक्सप्रेस जी एस, एन आर होता है हमारा रिएक्ट, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। आप अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप रिएक्ट की सीरीज भी देख सकते हो। तो आर होता है रिएक्ट और एन होता है नोड जी एस। तो नोड जी एस हम अभी पढ़ रहे हैं, और जो मोंगो डीबी हम नोड जी एस में भी पढ़ेंगे। और जो एक्सप्रेस जी एस है वो भी नोड जी एस के अंदर ही लिखा था। ओके, तो जो एनपीएम का एक्सप्रेस पैकेज है वो हम इंस्टॉल करते हैं कहाँ से? एनपीएम की लाइब्रेरी से। एनपीएम कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। अगर नॉर्मली हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है हम नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन इसका जो कोड है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एक्सप्रेस जीएफ ने क्या करा? उस कोड को शॉर्ट फॉर्म में करना, तो हम उसको इजीली हमारे एपीआई बना सकते हैं। हम हमारे ज़्यादा फंक्शंस बड़े बड़े नहीं होंगे, हम कुछ डायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम एपीआई बना सकते हैं। ओके, और हम डाटाबेस हमारा कौन सा यूज़ करेंगे? मोंगोडीबी डाटाबेस। पूरे जो नोड.js की सीरीज है इसमें समझाने के लिए हम पूरे मोंगोडीबी डाटाबेस का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो अगर आप हमारे जैसे चैनल की ये वाली प्लेलिस्ट देखोगे, आप रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट देखोगे, तो आप एक फुल स्टैक मन डेवलपर बन सकते हो। ओके, तो आपको इसमें ये अभी डिपेंडेंसी जो आपको चाहिए, जैसे आपको इंस्टॉल, आप एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके पैकेज में। ओके, आप
एक इसमें आता है नोडेमन। जैसे आपका जो कोड होता है, एक सर्वर आप रन करते हो तो उसको स्टार्ट कर देते हो npm स्टार्ट, जो आपने वहाँ लिखा हो। लेकिन आपने कुछ भी कोड में चेंज करा तो फिर आपका कोड सर्वर क्या रुक जाता है। तो अगर आपको उसको बार बार चलाना है कि ऑटोमेटिक चलता ही रहे एडिट करने के बाद, तो आप नोडेमोन का यूज़ करते हो। जैसे अभी इसमें नोड में नई कमांड में एक नया फीचर आ गया है। जैसे आप नोड वॉच वॉच हाइफन हाइफन वॉच करोगे आप, तो उसके बाद हमारा कोड ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो ये नोडेमोन एक हमारी डेव डिपेंडेंसी होती है। जो एक्सप्रेस जी है वो हमारी कोड को रन करने वाली डिपेंडेंसी। ओके, ये सारी डिपेंडेंसी हमारी कहाँ कहाँ पे आएंगी, जो हमारी हमने फाइल डाउनलोड करी थी अभी पैकेट डॉट जेसन, इसके अंदर स्टोर होती है सारी डिपेंडेंसी। जब आगे मैं आपको वीडियो पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अभी ये ओनली सेटअप वीडियो है। ओके, तो इसमें आपने नोट जीएफ इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी तो नोट जीएफ का बेसिक सेटअप है। अगर आपका नोट जीएफ कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है, आपका नोड, जैसे मैं भी चेक करूंगा इसका वर्जन, जैसे चेक करते हैं नोड वी, अगर आप पे इस पे कुछ शो हो रहा है, मतलब आपका नोड जीएफ कम्प्लीटली सेटअप हो गया है। तो आपको नोड जीएफ कम्प्लीटली सेटअप कर लेना है, क्योंकि आने वाले वीडियो से मैं आपको पूरा इसका नोड जीएफ कम्प्लीटली बताऊंगा, इसमें आप कैसे एपीआई बन सकते हो। तो आप पहले सेटअप कम्प्लीटली कर लीजिए, वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिए और इसकी जो डिपेंडेंसी सारे इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।